रामेश्वरम का पवित्र मंदिर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास दोनों एक साथ सांस लेते हैं। आज हम इसी दिव्य जगह से जुड़ी एक बहुत ही गहरी, बहुत ही खास कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस रहस्य पर आते हैं जो इस जगह को और भी खास बनाता है। देखिए, रामेश्वरम के गर्भगृह में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग स्थापित हैं, अगल बगल। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है ठीक उस पल के बाद जब भगवान राम ने लंका पर वो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। एक ऐसी जीत जिसने धर्म को फिर से स्थापित कर दिया था। सोचिए, चारों तरफ जीत का जश्न था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन इस सब के बीच भगवान राम अंदर ही अंदर एक आध्यात्मिक संघर्ष से गुजर रहे थे। एक बोझ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। तो ये बोझ क्या था? ये था ब्रह्म हत्या का पाप। देखिए, रावण एक जालिम राजा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक ज्ञानी ब्राह्मण भी था। और शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण की हत्या करना एक महापाप है। यही वो दुविधा थी जिससे राम गुजर रहे थे। तब जो महान ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस दोष से मुक्ति का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है, भगवान शिव की आराधना। और बस यहीं से रामेश्वरम की कहानी की नींव रखी गई। तो ऋषियों की सलाह पर भगवान राम ने एक योजना बनाई, और इस योजना में उनके सबसे बड़े भक्त को एक बहुत बहुत ही जरूरी काम सौंपा जाना था। ये योजना बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले पूजा के लिए उस पवित्र तट को चुना गया जहां से लंका के लिए सेतु बना था। फिर यह तय हुआ कि सबसे शक्तिशाली भक्त हनुमान कैलाश पर्वत जाएंगे। उनका काम था सीधे भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आना। और सबसे जरूरी बात, उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा एक बेहद शुभ मुहूर्त में ही करनी थी। यानी यहां समय का बहुत बड़ा खेल था। लेकिन जैसा कि बड़ी कहानियों में अक्सर होता है ना, योजना में एक ऐसी रुकावट आई, एक ऐसी चुनौती जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हनुमान जी तो कैलाश के लिए निकल पड़े थे, लेकिन वो सफर बहुत लंबा था। और इधर तट पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त था वो तेजी से निकलता जा रहा था। सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा। अब इस मुश्किल घड़ी में माता सीता ने स्थिति को समझा और उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने समुद्र तट की पवित्र रेत को अपने हाथों में लिया और भक्ति भाव से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। और इस तरह पहले शिवलिंग की स्थापना हुई। इसे नाम दिया गया रामलिंगम। भगवान राम ने खुद पूरे विधि विधान के साथ इसे प्रतिष्ठित किया ताकि वो शुभ मुहूर्त हाथ से निकल न जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि ठीक उसी समय जब पूजा संपन्न हुई, हनुमान वापस लौटे। जरा उस पल को महसूस कीजिए। हनुमान जी कैलाश से वो दिव्य शिवलिंग लेकर पूरी ताकत से पहुंचे, ये सोचते हुए कि वो समय पर आ गए। लेकिन आकर क्या देखते हैं कि पूजा तो पहले ही पूरी हो चुकी है। उनका दिल एकदम टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी इतनी मेहनत, उनकी भक्ति सब बेकार चली गई। एक तरफ था रेत से बना रामलिंगम और दूसरी तरफ वो विश्वलिंगम जिसे वो खुद महादेव से लेकर आए थे। उनके मन में एक गहरा दुख था, एक पीड़ा थी। पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो अपने भक्त के दिल का दर्द एक पल में समझ गए। उन्होंने हनुमान का दुख देखा और उनकी कोशिश, उनकी सच्ची भावना का सम्मान करने के लिए उन्होंने तुरंत एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बना दिया। भगवान राम ने हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को उठाया, उसे विश्वलिंगम नाम दिया और फिर उन्होंने उसे पूरे सम्मान के साथ रामलिंगम के ठीक बगल में स्थापित कर दिया। उसे बराबर का, बल्कि उससे भी ज्यादा सम्मान दिया। और इसके बाद राम ने एक ऐसी परंपरा की स्थापना की जो आज तक चली आ रही है। उन्होंने ये आदेश दिया कि आज के बाद जो भी भक्त रामेश्वरम आएगा, वो सबसे पहले हनुमान के लाए हुए विश्वलिंगम की पूजा करेगा और केवल उसके बाद ही रामलिंगम की पूजा को पूर्ण माना जाएगा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ 2 शिवलिंगों की कहानी तो नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक भक्त की सच्ची भावना, उसका निश्चल प्रेम किसी भी नियम, किसी भी मुहूर्त से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। रामेश्वरम इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जहां भगवान ने एक तरफ खुद शिव की आराधना की, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भक्त की भावना को खुद अपनी पूजा से भी ऊपर का दर्जा दिया। और आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
जरा सोचिए, जब ईश्वर खुद अपने बनाए नियम और अनुष्ठान से ऊपर एक भक्त की भावनाओं को रखता है, तो ये हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण के असली मायने के बारे में क्या सिखाता है?